संपन्न हो चुका है। 32 जिले, 243 सीटें, 122 चरण में पहली सीटें, दूसरे चरण में 122 सीटें। किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए 122 बहुमत के साथ सीटें चाहिए होंगी। बिहार में जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इन दिनों एग्जिट पोल दिखा रहे हैं एनडीए सरकार की। देखने वाला ये होगा जब ईवीएम की, जब काउंटिंग डे कल है, जब ईवीएम से पर्चियां निकलेंगी, गिनी जाएंगी, किसकी सरकार निकलेगी, देखना दिलचस्प होगा। क्या महागठबंधन का वो दाव काम आ जाएगा जिसमें वोट चोरी, एसआईआर के मुद्दे काम आएंगे? तेजस्वी युवा की उम्मीदों पर खड़े हो पाएंगे या नीतीश जी फिर से कमल खिला कर रहेंगे? या नीतीश जी के जो वादे हैं, या प्रधानमंत्री के जो वादे हैं 10,000 रुपए महिला के अकाउंटों में, क्या वो वादे सामने आएंगे? हालांकि बिहार के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले एक ऐसी घटना हुई और आज जो है उसे ऑफिशियली आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया, आतंकवादी हमला डिक्लेयर कर दिया गया। एक तरफ वोटिंग का दिन करीब था और उसी की रात में अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिससे दिल्ली दहल जाता है। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तमाम बड़े नेताओं का वहां पर घोर होता है। क्या लगता है, ये आतंकवादी हमला मुद्दा भटकाने के लिए किसी ने करवा दिया या कोई और साजिश थी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये देश का सिस्टम का हरण करने के लिए ये किसी भी हद पर जा सकते हैं। कारण ये है कि जो आतंकवाद के परिभाषा पर देश का पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि आतंकवाद का व्याख्या, आतंकवाद को एक रूपता में देखना हमारे विधा के हित में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और जो सामाजिक चेतना के गर्भ में जो पैदा आतंकवाद, ये दोनों से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन कारण ये है कि जब हाई एजुकेटेड लोग जब आतंकवाद के परिधि में आकर के अगर मान लीजिए विधा को चुनौती देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आतंकवाद जो है बहुत समाज के लिए, देश की एकता के लिए, देश के सिस्टम के लिए, देश की आवाम के लिए, देश का विकास में सबसे बड़ी बाधा मेरे समझ से है। निश्चित तौर पर इसको मानना चाहिए कि आतंकवाद खत्म हो जाए, लेकिन कैसे खत्म होगा? आपने पहलगांव में जांच नहीं कराया, आप जहां आतंकवादी हमला हुआ जांच नहीं कराया, आपने कभी गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा। आपसे जब सवाल आतंकवाद पर कांग्रेस पूछती है तो आप कहते हैं कि 26/11 में क्या हुआ। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं कि 26/11 में हमने गृह मंत्री को सस्पेंड किया, 26/11 में हमने मुख्यमंत्री को सस्पेंड किया। आपने क्या किया? आपने तो कोई अपने चपरासी को नहीं सस्पेंड किया। आपने आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग जाता है, गृह मंत्री पार्लियामेंट से भाग जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सलाहकार है वो भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के साथ खेल रही है, राष्ट्र के सिस्टम के साथ खेल रही है, राष्ट्र की आवाम के साथ खेल रही है, राष्ट्र के सद्भाव के साथ खेल रही है, देश के मिल्लत, प्रगति और निर्माण के साथ खेल रही है। इसलिए क्या लगता है, एक बार फिर से जब कल काउंटिंग डे है, नतीजे दोपहर के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्या लगता है कमल खिलेगा कि इस बार तवे से रोटी पलट ही जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि कमल अब खिलना नहीं है, फूल का एक अवध होती है कि फूल कब फूलेगा और कब वो विनिष्ट हो जाएगा, इसकी एक अल्पकालिक आय होती है। हमको समझ में आता है कि जो कमल है वो अल्पकालिक है, और अल्पकालिक में कमल अब जो है मुरझा चुका है। अब बिहार की जनता उस कमल पर तिलांजलि दे चुकी है और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। बहुमत यानी कि 122 सीटें में से बहुमत के साथ आ रही है। जी जी, एकदम आप कंफर्म रहिए, कल आप भी रहेंगी, मैं भी रहूंगा, और कल फिर मैं सवाल करूंगा कि चाहे तुम देश को कितना ही जला डालो, लेकिन कांग्रेस का देश है, कांग्रेस का संविधान है, कांग्रेस की देश की एकता है, कांग्रेस से देश की पहचान है।
कांग्रेस को तुम मिटा नहीं यानी सकते। कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना, अगर हम कहें, राबड़ी कहा जाता है एक तरीके से, जो मैनिफेस्टो जारी किया ना, राबड़ी कहा जाता, वो काम नहीं आएगा। राबड़ी नहीं, ये राबड़ी, ये 370 कहते हैं खत्म हो गई। आप एक एंकर है, संविधान का अनुच्छेद कब और किस परिस्थितियों में कौन खत्म करता है, लेकिन ये विद्वान लोग हैं, ये 370 को खत्म कर दिए। देश का प्रधानमंत्री 370 पर बोलता है कि मैंने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। मैं सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री से, क्यों बताएं कि जब संविधान सभा है नहीं, संविधान सभा में कोई जिंदा नहीं है, तो वो विधा को आपने 370 को कैसे खत्म कर दिया? तो निश्चित तौर पर 370 जो है आज भी है, आपने उसे संशोधित किया है। 370 में एक ही नहीं, छह राज्य है जो 370 से संचालित होते हैं। आपकी क्या औकात है? बकवास कर लीजिए, अपने अंधभक्तों को पढ़ा दीजिए। अंधभक्त कहते रहे कि 370 खत्म हो गया, लेकिन देश 370 का है, देश 370 का संविधान है, और संविधान को हम मरने नहीं देंगे। इस संविधान के लिए कांग्रेस ने अपने खून का कई किस्त अदा कर चुकी, लेकिन आए खाके वतन, तू अब भी बता किस कितनी बाकी है। जय हिंद। क्या लगता है आपको कि कल जो है तेजस्वी के जादू चल जाएंगे या एनडीए के जादू चलेंगे? क्या लगता है जब काउंटिंग होगी तो? देखिए, जो बिहार में चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और जब भी वो वोटिंग की परसेंटेज जब ज़्यादा हुई है, जहाँ जहाँ हुई है, तो जो सत्ता में रही है सरकार वो हट गई है। अक्सर ऐसा हुआ है, और बिहार में भी बिहार के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। अब ये तो कल पता चल जाएगा। अब इतना बड़ा ज्योति तो मैं हूँ नहीं कि बता दूँ कौन, लेकिन वहाँ जो, अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए बनते दिख रहा है कि एनडीए की सरकार आ रही, बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही। क्या लगता है? अभी तक जितने एग्जिट पोल हुए हैं, मेरे हिसाब से अगर 100 होते हैं तो उसमें 90 भी सही नहीं निकले हैं। तो ये एग्जिट पोल को हम कैसे मान लें? अगर एग्जिट पोल को पोल मान लेंगे तो फिर शपथ दिला देना चाहिए। एग्जिट पोल जो है एक आकलन है, कुछ लोग निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो ज़्यादा मिल गए वो ज़्यादा बता दिए, जो कम मिले कम बता दिए, वो अलग चीज़ है। एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं, वहाँ ये है कि जो मार्जिन है परसेंटेज की दोनों लोगों में, आरजेडी और भाजपा में, वो बहुत कम की है। तो इसमें कोई भी जीत सकता है। 2% उधर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा जीत जाएंगे, 2% इधर ज़्यादा हो गया तो 2%, ऐसे 2% 3% का मामला है। इसलिए ये कहना कि इन्हीं की सरकार बन जाएगी वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, सरकारें चेंज होनी चाहिए। जब सरकारें चेंज होती, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, तो काम और अच्छा होता है। फिर जो यानी कि तवे पे एक ही तरफ रोटी नहीं पड़ी रहनी, पलटनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से किसी के बाप की बपौती सत्ता नहीं है। जब सत्ता बदलेगी तभी तो लोग अनुकरण करेंगे कि भाई वो फला था, ऐसा ये काम किया है। अब खाली अगर नीतीश जी रहेंगे, खाली भाजपा रहेगी, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? दूसरे लोगों को भी टाइम देना चाहिए, और निश्चित रूप से कल बहुत जो रिजल्ट आएंगे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। यानी कि आपको यकीन है कि रिजल्ट सबको चौंका देंगे? अच्छा, दिल्ली ब्लास्ट पर क्या कहेंगे, क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले हुआ और प्रधानमंत्री अगले दिन भूटान चले गए? देखिए, हमारे जो देश की जो भी सरकारें रहेंगी, मैं एक सरकार को किसी को नहीं कहूँगा, बहुत लचर कानून है। आतंकवादियों पे कानून ऐसा बनना चाहिए कि 1 साल के अंदर जो है मुकदमे जो उनके हों फाइनल हो जाने चाहिए, उन पे स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, स्पेशल धाराएं होनी चाहिए। ये बहुत गंदा खेल हो रहा है। ये हमको तो लगता है कि कुछ सत्ता वाले जो है और कुछ विपक्ष वाले मिल के जो है चोर सिपाही खेल रहे हैं। ये बार बार इंडिया में ही क्यों धमाका होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इस पे एक बहुत बड़ा कानून बनना चाहिए देश को। आपके हिसाब से जो है सत्ता पक्ष विपक्ष आपसी मतगोड़ में, एक तरीके कहें आपसी जोड़ में है। हमको तो कोई नहीं दिखता। न तो विपक्ष कह रहा है कि कड़ा कानून बनाओ, मैं आके सदन में आपके साथ खड़ा होता हूं, न सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब मैं कड़ा कानून बनाऊंगा। अभी जांच चलेगी, जांच पे जांच होगी, जांच पे जांच होगी। न पहलगाम का पता चला, न पुलवामा का पता चला, न दिल्ली का पता चलेगा, तो वही होगा। यानी कि आपसी मतभेद अगर हम कहें अलग होता है, और संसद में बिल लाने के लिए मनभेद एक जरूरी होता है। आपको क्या लगता है? देखो, कड़ा कानून बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि चुनाव आयोग चाहे जितना चोरी करवा ले, विपक्ष उसको कभी पकड़ नहीं सकता है, उसको जेल में नहीं डाल सकता है।
चाहे जितना बेईमानी करवा करके, चाहे जो सरकार बनवाए, जो सरकार चाहे चुनाव आयोग वही सरकार आज के डेट में बनवा रहा है। अच्छा, चुनाव आयोग जो कहेगा एनडीए कहेगा तो एनडीए बनेगी, आरजेडी कहेगा आरजेडी, कांग्रेस कहेगा कांग्रेस, सपा कहेगी सपा, यानी कि ये चुनाव आयोग जो कह देगा वही सरकार बनेगी। तो वही, और चुनाव आयोग का आका मेन कुर्सी पे बैठा हुआ है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी जैसे आप एक उदाहरण सामने देख लीजिए कि फिल्मी सितारा के धर्मेंद्र जी जिंदा हैं, उस कुर्सी से श्रद्धांजलि दिया गया और सब न्यूज़ चैनल दिखाने लगे उनको श्रद्धांजलि दो। धर्मेंद्र जी जा चुके हैं स्वर्गवास। वो तो उनकी पत्नी ला करके सामने खड़ी की और बोले कि नए नए अभी जिंदा हैं। हमको तो डर है किसी दिन ये प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि न हो जाए, मीडिया वाले न दिलवा दे। हमको डर है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हो और उनका श्रद्धांजलि करवा रही हो। अरे वो इतनी बड़ी खबर होगी कि सारा मीडिया ऑन रिपोर्ट जाकर ग्राउंड पर पहले चेक करेगा, तभी वो उनकी चीजें होगी। ईश्वर ना चाहे अभी मौत आए उनको। तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं धर्मेंद्र जी को चेक करके न्यूज चलाया गया? अब वो मीडिया फॉल्ट हो सकता है। तो ऐसे मैं डर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ना श्रद्धांजलि ये लोग दिलवा दें। अच्छा, चुनाव पे क्या कहेंगे? चुनाव पे क्या कहेंगे? किसकी सरकार है? मैंने आपको एक शब्द में बताया कि चुनाव आयोग जिसको चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। न सीता का हरण हुआ होता, न रावण का वध हुआ होता और न लंका जली होती। बस इसका मतलब जनता खुद समझदार है, वो समझ जाएगी। जनता खुद समझदार है, समझ जाएगी। आपको क्या लगता है जयप्रकाश जी पूरा रिटायर्ड? ठीक है, क्या लगता है रोटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी? अब रोटी पलट चुकी है। मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ देशवासियों से, तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं से, एनडीए गठबंधन के नेताओं से कि भैया बेरोजगार परेशान है, महंगाई से महिलाएं और तमाम जनता परेशान है, पलायन रुक नहीं रहा है। 20 साल से आपकी सरकार है एनडीए गठबंधन की, तो जब ये सब परेशान है, लाठी से पिटाए हैं, तो ओटवा आपको कौन देने जा रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर देने जा रहा है। आप बताइए कि वोट परसेंटेज जब हाई हुआ है तो जान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। यानी कि जब भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। 100%। आप 77 का ले लीजिए, 77 में भी हुआ था, इमरजेंसी के खिलाफ वोट पड़ा था, इंदिरा जी स्वयं चुनाव हार गई थी रायबरेली से। तो देखिए, इस देश की जनता जब अपने आपे पे आ जाएगी तो कोई भी परिवर्तन हो सकता है। कोई भी परिवर्तन हो सकता है। यानी कि एनडीए के जो है चुनावी राबड़ी नहीं काम आएगी अब की, और मोदी जी के जो 10,000 हर महिला के अकाउंट में वो भी काम नहीं आएगी। देखिए, मोदी जी की चाइना के माल की गारंटी या मोदी जी के जुबान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। अच्छा, इस पे विश्वास करना उसी तरीके से ये जो गोदी मीडिया है, जैसे इस्लामाबाद और कराची, ये तमाम जो है कब्जा करवा दिया था। तो कुल मिलाकर के इनकी फेक न्यूज़ होती है। इन्होंने माल लिया है तो भाई अपने आका को खुश करने के लिए, यूं शुद्ध शब्दों में कह लीजिए कि गोदी मीडिया जो है ये कोठे में तब्दील हो गई। को आप ठीक है, आप मीडिया को कह रहे हैं, आप मीडिया को कह रहे हैं। आधिकारिक रूप से बयान दे रहा हूं। जब धर्मेंद्र पूर्व सांसद, उनकी पत्नी वर्तमान मथुरा से सांसद, और उनके जो है बेटे सनी देओल वो भी पूर्व सांसद, जब इस सांसद को जीते जी मार डाला मीडिया वालों ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी, श्रद्धांजलि जी, राजनाथ सिंह जी, अखिलेश यादव, तो बताइए इन पे विश्वास कौन करेगा? इनके जो एग्जिट पोल हैं, सर्वे, एकदम फ्रॉड हैं, फेक हैं, कोई उसमें दम नहीं है। जनता को फैसला देना है ना, इसीलिए मतदान को गुप्त रखा जाता, कोई बताता नहीं है। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, जयप्रकाश जी जैसा कह रहे हैं वैसा होगा? ये सब फ्रॉड की बात करते हैं, ये ढकोसला की बात करते हैं, ठगबंधन की बात करते हैं। इनके बात में कोई वजन नहीं होता है। यही ये विपक्ष की राजनीति करते हैं जो है। पहले राहुल गांधी से इस्तीफा दिलवा दें,
अगर बहुत बड़े जो है जयप्रकाश चौबे जी बहुत बड़े नेता है तो पहले राहुल गांधी से इस्तीफा दिलवा दें, अखिलेश यादव से इस्तीफा दिलवा दें, जो 37 सीट लोकसभा में जीते हैं। वोट चोर गद्दी चोर का नारा ये लोग दिए थे ना। अभी कल से 12 बजे के बाद से ये विपक्षी नेता, ये विपक्षी दल के नेता जितने हैं सब ईवीएम पर जो है बताना शुरू कर देंगे, घोटाला की बात करना शुरू कर देंगे। तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अरे विपक्षी नेता पहले तुम लोग इस्तीफा दे दो, लोकसभा से इस्तीफा दो, उसके बाद वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात करो। क्या क्या कहना चाहिए? नहीं, सवाल खड़ा होता है जब आप 12 बजे रात्रि में ट्रक लेकर के 12 बजे रात्रि में ट्रक लेकर के ईवीएम मशीन बक्सा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? दूसरी बात सुनिए, समस्तीपुर में वीवीपैट हजारों की संख्या में फाड़ करके सड़कों पे बिखरा हुआ मिला। ये सवाल खड़ा कौन कराता है? निर्वाचन आयोग और सरकार। आप विपक्ष से सवाल क्यों करते हैं? विपक्ष सरकार में तो है नहीं। और जो अभी जो आपका जो सर्वे की बात हो रही है कि एग्जिट पोल पे, तो उस पर मैं कहना चाहता हूँ इधर कि बाइट देने के लिए या अपनी बात कहने के लिए SC ST OBC का आदमी इतनी ताकत नहीं रखता है। वो एग्जिट पोल में मैक्सिमम बड़े समाज के लोग होते हैं और वो जो बोलते हैं वही बोलवाना चाहते हैं। वो आप ये आरोप लगा रहे हैं एग्जिट पोल में जो बड़े समाज के, हालांकि भेदभाव अलग करके एग्जिट पोल देखे हैं आप, भेदभाव अलग करके एग्जिट पोल देखें। आप ये कह रहे हैं कि जो बुलवाना चाहते हैं वही बोलते हैं। बिल्कुल SC ST OBC का आदमी बोलने की हैसियत में नहीं होता है। क्यों नहीं रखता है? तो देश का नागरिक। वो डरा हुआ व्यक्ति है। डरे हुए लोग किस वजह से डरा? अरे भाई, पूरे बिहार में अखिलेश यादव जी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी OBC में आते हैं कि SC ST में आते हैं? जवाब दीजिए। ऐसा है कि 99 में अब 1 में अंतर होता है। एक जो है समर्थवान हो गया तो पूरा देश समर्थवान नहीं हो गया। सारे अखिलेश यादव नहीं हो गए, सारे जो है बड़े लोग नहीं हो गए। बात है, वो बोलने की क्षमता रखते हैं एक आदमी, सारे लोग बोलने की मत कीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और कल से देखिएगा एनडीए की सरकार आ रही है और कल 12 बजे के बाद देखिएगा ये भाई साहब ढोल नगाड़े बजेंगे। बिल्कुल बजेंगे। यही रवि मेहता की दुकान पर आप लोग आइएगा, 51 किलो लड्डू का ऑर्डर हो चुका है जो है, रवि भाई ने दे दिया है जो है। और ये जितने विपक्षी नेता हैं, कल हम ही लोग बुला करके, ये चौहान जी कांग्रेस के नेता है, राय साहब कांग्रेस के नेता है, जयप्रकाश चौबे मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, और भाई साहब समाजवादी पार्टी से मिलान करते, भाई साहब हमारे मित्र हैं जो है, हम लोग बुला करके कहेंगे कि भाई साहब आइए लड्डू खाइए, जले पर नमक छिड़केंगे। तब ये लोग यही कहेंगे, दो नहीं 4 लड्डू खिलाएंगे। ये लोग यही कहेंगे कि भाई साहब मशीन की बात हो गई जो है। अरे भाई, अगर मशीन की बात पर रोना रो है तो आप पहले अपने सांसदों से लोकसभा का चुनाव अभी चंद दिन पहले हुआ है, इस्तीफा दिलवा दी, उसके बाद तब मशीन का रोना रोएंगे। क्या कहेंगे? अगर इतना ही अपने कार्यों पे कॉन्फिडेंस था मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को, तो 75 लाख परिवारों को 10-10 रुपया घूस के रूप में देने की जरूरत नहीं पड़ती। वह घूस नहीं था, वह गरीब आदमियों को प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा जो है रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया था। अब यही विपक्ष के नेता हैं, उसको घूस शब्द का इस्तेमाल कर दिए। इसी वास्ते बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। अब कहीं कि आप लोग विपक्ष में रह कर यही बात। अरे यूपी में क्यों नहीं दे दिया? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे दिया? झारखंड में क्यों नहीं दे दिया? चुनाव बिहार में है तो इसलिए 75 लाख परिवारों को आप दे रहे हैं। यह क्या है? ये लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र में बात तो बनता है। भाई साहब ने कहा है तो बात तो भाई सही है कि इतना पैसा बांटने के, देखिए ये जनता का पैसा है और इस तरह जो है लुटा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ पैसा बांटने की आवश्यकता क्यों है, या क्या यहाँ पे जनता सब गरीब है क्या? जैसे भाई साहब बोले अभी यहाँ भी बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं भाई?
अच्छा हमको क्या मिलता है? अगर एक सामान्य परिवार से हम आते हैं तो हमको क्या मिलता है बताइए? एक थोड़ी लोन कराने के लिए लेके चले जाओ अगर कि एक थोड़ा लोन हमको चाहिए तो खाली सरकार बताती है कि फलाना लोन धमाका लोन, एक भी लोन नहीं होता है। तो ये सब फर्जी की चीज़ें, सरकार को इन सब चीज़ों पे लगाम लगाना चाहिए जो फर्जी का पैसा बांटते। अब किसान सम्मान निधि ये क्या है आप बताइए? आप तो पत्रकार हैं। किसान सम्मान निधि, जब किसान के पास ज़मीन है वो तो अपना ज़मीन से खेती कर रहा है, 2 पैसा उससे कमा रहा है, नहीं कमा रहा है तो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। लेकिन बताइए जो इस समय कम से कम हमको लगता है 40% जनता ऐसी है जो रोज कमाती रोज खाती है, रोज कमाती रोज खाती, हाँ रोज। अब बताइए उनको आप कहाँ दे रहे हो? अगर एक तरफ से गरीबों को दिया जाए मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जो आर्थिक रूप से गरीब हों, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, जो आर्थिक रूप से गरीब हों उनको दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? सभी धर्मों को सब देखिए नारायण, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, जैसा अभी हमारे मित्र ने बोला है कि भेदभाव हो रहा है, सरकार कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। प्रत्येक धर्म, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, सबको समान रूप से, जो गरीब हैं, जो नीचे तबके के वर्ग हैं, सबको समान रूप से मिल रही है। कोई भी भाई हमारा यहाँ खड़ा, चाहे पक्ष विपक्ष, ये कहीं नहीं कहेगा कि मिला नहीं है किसी को। राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, गैस सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। भाई गरीबी नहीं तो राशन क्यों दिया जाए? क्या हो सकता है? कौन मांगने जाता राशन? नहीं, फर्जी बात नहीं, गरीब देखिए, गरीब जो है उसको आप दीजिए, राशन आपको देने का आवश्यकता क्या है? इसका मतलब गरीबी है यहाँ पर। भैया अभी आपने कहा कि गरीबी नहीं है तो क्यों दे रहे हो? तो फिर गरीब हटाओ। अभिमान जो बहुत बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, वो क्यों बोल रहे हैं? फिर ये मुद्दा ही हटा देना चाहिए। अच्छा, यानी गरीबी है। आपको क्या लगता है इस देश में वाकई अब ज्यादा गरीबी है? देखिए, कल बिहार में तेजस्वी जी की सरकार आ रही है, कट्टे की सरकार आ रही है। कट्टा बुलंद होगा, तेजस्वी जी की सरकार बुलंद होगी, कट्टे की सरकार बुलंद होगी। मगर साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मारने वाला कट्टा की जबान का कट्टा, इनसे पहले ये साबित करवाइए। आप दे दूं? मैं जवाब दे देता हूँ। मैं 1 मिनट, आप बोल रहे हैं सर, मैं सबको बोलने का मौका मिलेगा। मगर मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि पूरे देश भर में मोदी सरकार आए, कट्टा सरकार आए, ईडी पे कट्टा, सीबीआई पे कट्टा, इलेक्शन कमीशन पे कट्टा, सरकारी संस्थाओं पे कट्टा, विपक्ष पे कट्टा, कट्टे की कट्टे पे सरकार आना चाहिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी की सरकार आ रही है बिहार में कट्टे की सरकार, वैसे ही नरेंद्र मोदी की कट्टे की सरकार। क्यों बनी थी बताओ? गंगा जल। अरे पिक्चर छोड़िए, इसमें क्या कहेंगे? किस पर? मैडम गंगा की सरकार की बात कर रहा है, ये मानसिक रूप से जो है पागल हो गया है छावड़ा। इसके बात का कोई मतलब नहीं है। ये पागल हो करके कट्टे का नाम ले रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से बचा हुआ है। नहीं तो ये पागल खाने में रहता, नूर मंजिल के हॉस्पिटल में रहता जो है। यानी कि आप एक सज्जन को जो कह रहा, अपनी बात रखा, उसे पागल कह रहे हैं। ये पागल है, ये दारू सफा का पागल है, इसको पागल में गिनती हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको तो पहले अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि कट्टे की बात उन्होंने किस कट्टे की बात किया, वो भी मंच से लाखों लोगों के बीच में। कट्टा की बात जो है कौन लाया? आम आदमी नहीं लाया, देश का प्रधानमंत्री लाया। वह टपोरी छाप भाषा प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? उसी कट्टे की बात की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मान्यवर, जो पहले यूपी में चल रहा था। अब बाबा जी की सरकार की वजह से वो कट्टा बंद हो गया है। अब बिहार में चल रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, बिहार में कट्टा कभी बंद नहीं होता है। एक पहली बात तो ये, बिहार में कभी गुंडा तंत्र बंद नहीं होता है। चाहे वो दुलार चंद की हत्या देख लिए, चाहे वो सांसद पर फायरिंग करवाना, लगातार चुनावी माहौल में ऐसी खबरें आती रही हैं। बिहार में तो कट्टा नहीं बंद हो सकता। देखिए, बिल्कुल बंद होगा, जैसे यूपी में बंद हुआ है। पहले जंगल राज था, ठीक है, अब धीरे धीरे सुधर रहा। आप ये बताइए कि इतने सालों की गंदगी एक साथ साफ नहीं हो 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। जब हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री को 8 साल में कर दिए तो वहाँ वाले 20 में नहीं कर पाए। बिल्कुल होगा,
निश्चित तौर पे होगा, धीरे धीरे होगा, पर समय दीजिए। आप भी सामने, हम भी सामने हैं। 20 साल में नहीं हो पाए मगर हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा है, कभी कुछ नहीं, उसी की आड़ में आजीवन ये सरकार चलाना चाह रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, जनता खुद इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गई है चुनाव हराने के लिए। वहाँ तेजस्वी की सरकार बन रही है। अब इसके बाद जो है आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी की भी सरकार एक आध महीना में चली जाएगी। बिहार में सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी की भी सरकार दी जाएगी। कल 12 बजे समय इंतजार कर लीजिएगा जो मैडम आप, और देखिएगा इस विरोधियों का कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं मिलेगा। और दिल्ली की सरकार तो छोड़िए, ये कहीं की सरकार नहीं हिला पाएंगे। जो है अपना वोट कांग्रेस को देते हैं, इनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं जो है, तो कहां से सरकार बदल पाएंगे बताइए। अच्छा, एक बात बहुत चर्चा में रही, जब सीएम फेज एनडीए की तरफ से नहीं घोषित किया, अभी भी क्लियर नहीं है, मगर जो विपक्षी दल है नीतीश को चुनावी दुल्हा कह रहे हैं। अब तो चुनाव भी खत्म, क्या दुल्हा चला जाएगा? दुल्हा कहीं नहीं जाएगा। दुल्हा नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे जो है, और रह करके वही बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लोटे पर दुल्हा की अनुपस्थिति में लोटे पे शादी करना चाहते हैं। आपका दुल्हा घोषित नहीं है और आप कह रहे हैं कि लोटा पे शादी कर लेंगे। क्या कहेंगे शुक्ला जी? गठबंधन की पार्टी थोड़ा ही है। शुक्ला जी से पूछ लेते हैं, शुक्ला जी क्या असल में ये जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं ना, ये यहाँ पे आज 20-25 साल से ये देख रहे हैं कि जितना भी इलेक्शन होता है, मैं यही कहता हूँ कि इसकी सरकार आ रही है, कहते नहीं आ रही है। ठीक है, अरे गुजरात में 8 बार लगातार सरकार आई है, ये लोग गिरा नहीं पाए, कुंठित हैं। दिल्ली में गिरा नहीं पाए, भाजपा की आ गई, मध्य प्रदेश में आ गई, ठीक है, और महाराष्ट्र में आ गई, तो कुंठाएं इतनी भरी हुई हैं। ठीक है, और मेरा कहना है जो चोर है, जो चोर की औलाद है, जो चारा चोर की औलाद है, ठीक, जो चारा चोर की औलाद है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लिख के दे दो। अच्छा, 12 बजे यहीं पे मिठाइयाँ बटेंगी और यही भगवा लहराएगा, जय श्री राम हो जाएगा। मगर अरे सुन तो लीजिए, एक मिनट। 950 करोड़ चारा चोर की बात कर रहे हैं, अभी 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वह कौन चोर है? और उसके बाद इन्हीं के पार्टी के आर.के. सिंह पूर्व मंत्री आरोप लगाते हैं कि 62,000 करोड़ बिजली का घोटाला हो गया बिहार में, वो कौन चोर? ये सवाल है। असल में ये कार्यकर्ता, ये जो कार्यकर्ता है ना, ये चारा चोर वाले हैं, टोटी चोर वाले हैं। ठीक है, जब हार जाते हैं तो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है, कुछ नहीं, गुस्से में टोटी हिला देते हैं, टोटी चोरी कर लेते हैं। तो ये इनकी आप टोटी चोर में कहाँ जा रहे हो? यूपी में अभी मत आइए, अभी ये उनकी बात करते हैं। ये नहीं, टोटी चोरी कोई नहीं कर सकता है। वो इतने अरबपति आदमी है, देखिए भैया मैं बोल दूंगा, नाराज हो जाएंगे। वो नहीं फर्जी है, टोटी चोरी नहीं, गलत बात। ये लोग पता नहीं कौन सी मानसिकता के, एक अरबपति आदमी को बोले 200 रुपए की टोटी, मतलब टोटी चोरी नहीं बन पाएगा। अरे आरोप लगाइए, करोड़ों का आरोप लगाइए, टोटी चोरी नहीं समझ में आता। सुन लीजिए, मैं कोई अखिलेश जी, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, अखिलेश जी के साथ नहीं हूँ, लेकिन देखिए इस तरह का बात करना वो कतई सभ्य नहीं है। जब वो टोटी चोरी हुई थी, मीडिया तुम्हारी थी, शासन तुम्हारा था, पुलिस तुम्हारी थी, वीडियोग्राफी कराते और विपक्ष सारे मीडिया वालों को बुलाते और सबको दिखाते, पूरे देश को देखिए ये खोल के ले गए। ये खाली एक मनगढ़ंत आरोप है इस तरह का। जिसके ऊपर एक बात बताइए, जिसके ऊपर एक मुकदमा ना हो, अखिलेश यादव के ऊपर, उसको आप टोटी चोर कह रहे हो। जिसके पास 60-65 मुकदमा हो, आप कहोगे जिस गाड़ी में सपा का झंडा वो सबसे बड़ा गुंडा, और 65 मुकदमा होगा, बड़ी कुर्सी दे दोगे। वो असल में है क्या ना कि हार की कुंठाएं हमेशा कुंठित व्यक्ति की हताशा हो गई है।
ये हार की हताशा है। कल 12 बजे के बाद में ये सब कोमा में पहुंच जाएंगे। वाकई होगी जब कल 12 बजे के बाद अब सब कोमा में होगा, कोई राबड़ी काम नहीं आगे से भाजपा आएगी। नहीं, देखिए मैडम, जो वहाँ का जनादेश था, बिहार की जनता ने जिसको राजा बनाना था वो उसका 11 तारीख को उसने बंद कर दिया है उसका भाग्य, और वो बन चुका है, और वो सिर्फ डिक्लेयर होना है, और कल 1-2 बजे तक डिक्लेयर हो क्लियर हो जाएगा। 12 बजे के बाद पता चलेगा। नहीं, वही बता रहे महाराज रात में ये विपक्षी नाजायज रो रहे हैं, विपक्षी नाजायज रो रहे हैं, विपक्षियों का काम है नाजायज रोना। मशीन रात में बदल जाएगी, गवर्नमेंट भाजपा की बन जाएगी, चुनाव लड़ने की इनको आवश्यकता क्या है? अच्छा बताइए मैडम, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है, उसमें कभी कोई जेल भी गया आज तक? तो जब जेल ही नहीं जाना है तो आचार संहिता का रोज उल्लंघन करो। आचार संहिता, देखिए ये भाजपाई लोग हैं, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। सुनिए, राष्ट्र की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे देश हित की बात करेंगे, जहां पे गलत होगा वहां बोलेंगे। जो दिल्ली में घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं हम, और जो भी आरोपी है उसको वहाँ पे जेल में बंद करने का आवश्यकता करके और बिरयानी खिलाने का आवश्यकता उसको नहीं है। ऐसा तो मत कहिए। 1 मिनट, कर्नाटका में अभी जो वीडियो आया है आतंकवादियों के साथ पार्टी की, आतंकवादी यहाँ फोन से पार्टी कर रहे हैं, वो किसकी सरकार है? उसमें है तो कांग्रेस ना कर्नाटका में। मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे घटनाएं होते रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। घटना जो हुई है मुसलमानों ने मारा, ये तो आपने देखा, कितने मुसलमान मर गए देखा उसमें जात धर्म पूछ के कुछ मुसलमान भाई हमारे कहते हैं कि मुसलमान ने नहीं मारा। एक पंडित जी कांग्रेसी हैं, वो कह रहे थे देवेंद्र कुमार, रविश कुमार, फलाने 3 लोग थे गाड़ी चलाने वाले, मर गए मुसलमान और नाम ले रहे हिंदू का। ये सब राजनीति की बात है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक राजनीति का मामला है, देखिए पाकिस्तान में बम विस्फोट होता है, सीरिया में होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है, कहाँ बम विस्फोट नहीं होता है? ज़्यादातर जितने मुस्लिम कंट्रियां हैं और उन्हीं के 10 टॉप ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कहना कि हिंदुस्तान में किसी राजनीति की वजह से होता है वो गलत है। इसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। कड़ा कानून जो है नहीं, वो कड़ा कानून नहीं है, उसके लिए कोई नहीं कह रहा है, न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। यहाँ तक कि पक्ष भी हमको लगता है कि कहीं न कहीं इन घटनाओं से उनको फायदा है। लीजिए क्या कह दिया, पक्ष को भी इन सारी घटनाओं से फायदा है। देखिए, कोई घटना इतने बड़े 140 करोड़ देश में हर बार किसी एक ही कम्युनिटी का नाम क्यों आता, और उसमें कोई जाहिल लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोगों का नाम। लखनऊ के पीछे खंडारी बाजार से महिला निकली मैडम थी, वो भी तो जब इन लोगों का जब ऐसे होगा क्या? नहीं, इसमें होगा। इसमें प्रधानमंत्री ने कल बैठक कर ली CCC की। आप भूटान से आने के बाद भूटान से आने के बाद थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य से काम करो। बिरयानी खिलाओ पहले। हाँ, 10 सरकार आपकी भाजपा बिरयानी खिलाओ पहले, इन लोगों को बंद करके। बंद नहीं करेंगे, पहले आराम से बात। अभी यही लोग हल्ला उठाएंगे। पहले जांच हो रही है, जांच हो करके आपको 15 दिन में एक्शन, जैसे पुलवामा वाला हुआ था, पहलगाम वाला, वैसे ही एक्शन अगर ना हो, आपको बताएं 10 दिन के सरेंडर हो गया। एक मिनट खाली दीजिएगा। जनरल कास्ट को, एक मिनट सुनिएगा, भाजपा की मेरी बात सुनिएगा। जनरल कास्ट को सजा देना हुआ SC ST में, तो सदन बुला लिया गया। आतंकवादियों की इतनी घटनाएं हो रही हैं, उन पे कब कड़ा बनने के लिए सदन बुलाई जाएगी? पक्ष अगर मजबूत है, वो चाहता है, उसकी नियत ही अच्छी है। हाँ, तो नियत अच्छी है, हमारी नियत अच्छी है। कल का बताइए, कल क्या? कल NDA की सरकार बन रही है। NDA की सरकार गर्भ के गाल में, देखो कोई नहीं, हर आदमी अनुमान लगा सकता है। वहाँ की महिलाओं ने जिस तरह 8% 9% बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है, इसलिए जब और उन्होंने अगर वोट दिया, वोट अगर पड़ा है, वो अब किसी का कोई यकीन नहीं वोट दिया है। नहीं, देखो मैडम, कोई वहाँ पे वो तो कोई देखा है नहीं। एक हर व्यक्ति, हर जो पार्टी है वो जीतने के लिए ही मैदान में उतरती है, कोई समाज सेवा के लिए नहीं। बोलना है कि कानूनी व्यवस्था सही की जाए, और आतंकवादी को पुलिस पकड़ती है तो क्या फर्जी पकड़ती क्या? अगर
तो ऐसे नहीं पकड़ा तो उसको जेल में ले जाके बंद करके और बिरयानी खिलाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बिरयानी खिलानी बिल्कुल सही, ये बात हम इनकी मानते हैं कि जब तक लचर व्यवस्था शासन यहाँ का जो संविधान रहा है, संविधान हमारे यहाँ का भी गड़बड़ बना था और संविधान में संशोधन होना चाहिए और इस तरह चाहे आतंकवादी हो चाहे जैसे लोग हों उनको तुरंत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आम जनता है, आपको क्या? अरे भागने वाले सुन लीजिए, देश में ऐसी लचर कानून व्यवस्था है कि जेल में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाएगी और देश का प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तब उसकी मानसिकता और उसकी विचारधारा को समझ सकते हैं कि आतंकवादियों के साथ कितनी बड़ी सहानुभूति है। समझ रहे हैं कि नहीं? इस देश में जिस दिन तालिबान को यहाँ बुलाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसी दिन इन जयचंदों की औलादों ने देश की गद्दारी शुरू कर दी। समझ रहे हैं कि नहीं? जिस दिन तालिबान को बुला के यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया, उस समझ लीजिए कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही देश को बर्बाद करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री जब खुद बिरयानी खाने जाता हो बिना बुलाए हमारे हिंदू धर्म कहते हैं ना, सनातनी है, बिना बुलाए हिंदू धर्म में मना है कि किसी के घर भी ना जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये दूसरे दुश्मन देश के साथ बिरयानी खाने जा रहे, क्या लगता है? हमारा इतना जिगर है कि दुश्मन के मुंह पर जा करके तमाचा मार करके और वहां पे जा करके बगैर किसी प्रोटोकॉल के जा करके किसी प्रधानमंत्री का औकात नहीं रही कि बगैर प्रोटोकॉल के पहुंच जाए। हमारा प्रधानमंत्री उधर जा रहा था, गया वहां पे और गया जाकर बात किया और बात करके वहां से आ गया सकुशल। उसने इसीलिए कहा कि हम जा रहा हूं और उसने कहा देखना चाहता हूं कितना बड़ा जिगर है पाकिस्तान का। जिगर देखने की बात हो रही है। जिगर तो इतना बड़ा है कि 3 दिन में सरेंडर हो गया। और जो सिंदूर का पौधा इस्लामाबाद में रोपना चाहिए था वो प्रधानमंत्री हाउस में रोपा गया। ये इनका जिगर है। अच्छा, कल क्या चाइना का सुन लीजिए, चाइना का जब ये नाम ले लेते हैं या हलक में आ जाता है भूले से तो इनका गला सूख जाता है। ये चाइना का नाम कभी लेते हुए सुने हैं? ये इनका जिगरा है। बोल लीजिए, पास ही खड़े हैं। हाँ सुन लीजिए, चाइना का जब नाम इनके आत्मा में आ जाता है तो इनका हलक सूख जाता है। ये इनका जिगरा है। समझ रही कि नहीं? इससे ज्यादा सूखता है, सिर्फ चाटुकारों का हलक सूखता है और जिन्होंने देश को बेचा है, देश को बर्बाद किया है। कई बार चाइना किसके समय में कब्जा किया है, आज हम उसका जवाब दे रहे हैं और तब भी वहाँ पे विपक्ष के लोग उस पे राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष के लोग देश के साथ नहीं है। इनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब विदेश जाती है यहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है और वो कह रहे थे हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे। कौन सा हाइड्रोजन? यही बम आज छोड़वाया। एक मिनट, योगी जी सुन लीजिए, राहुल गांधी कहाँ गए थे वोटिंग से एक दिन पहले जो बम ब्लास्ट हो गया? थोड़ा बता दिए हमें। वो कहीं विदेश गए थे। कहाँ गए थे? जिनके वजह से यहाँ कहाँ गए थे? बम ब्लास्ट करा। कहाँ थे ये बताइए? कहाँ घूमने गए थे जो ब्लास्ट हो गया? बताइए। नहीं, बम कह तो रहा है, ये लोग इसी तरह करते हैं। लोग हमें तो याद है देश का प्रधानमंत्री जो है देश में ब्लास्ट हो रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री भूटान नरेश का बर्थडे मनाने जा रहा है। देखो प्रधान ये लोग ऐसे हैं, जब ये जाएगा ही प्रधानमंत्री तो जाएगा ही, प्रधानमंत्री देश का करना बाद में काम। और वो वापस आते ही गया वो हमारा प्रधानमंत्री। और अच्छा, एक समय ये भी था ऐसा प्रधानमंत्री मैंने भी देखा है, मेरे दौर में भी मनमोहन सिंह रहे हैं। मेरे दौर में हालांकि इतनी नहीं मगर मैंने देखा है, प्रधानमंत्री को भी देखा है पिछले 11 साल से। मनमोहन जी को भी मैंने, वही आज 26/11 का हुआ था, भीगती बारिश में छाता लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। वो भी तो था। भूटान थोड़ी देर बाद चले जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे थोड़ी देर 1 घंटा बाद चले जाते। कॉन्फ्रेंस अब नहीं जनता का सवाल है ये। जवाब होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मैडम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की चक्कर न पड़ो। आपको 10 दिन में बता दे रहा हूँ, 10 दिन आप रुके। प्रेस 10 दिन के बाद आप हमसे बात करिएगा। विदिन 10 दिन, आज 2 दिन हुए हैं, 10 दिन के बाद आप हमसे बात करिएगा, तब यहीं पे घड़ियालू आंसू लोग बहाएंगे। ये नहीं करना चाहिए था हिंदुस्तान। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, दिल्ली हुआ। ये देश में ना जाने क्या करवा देंगे और देश की कार्रवाई इनकी खत्म नहीं होगी। यही इनका जिगरा है। ये जांच करते रहेंगे। पुलवामा की जांच रिपोर्ट आई, पहलगाम की आई, उरी की आई, पठानकोट की आई। सुन लीजिए, पठानकोट में ऐसा अभी तक हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच करती हैं ना, लेकिन ये वही लोग हैं जो देश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बुला के जो है जांच करवाए।
ये इनका जिगरा है, देश को बेच रहे हैं और अच्छा बर्बाद अच्छा कर रहे हैं। ठीक है आतंकवाद पर बाद में करेंगे, पहले बिहार आते हैं, बिहार में आ जाते हैं अब हम। कल क्या होगा बिहार में जो जनता का मैंडेट होगा वही होगा। आपको क्या लगता है? अगर वोट चोरी नहीं हुई होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आप कल विधवा विलाप यही होगा। कल 1 बजे के बाद विधवा विलाप कांग्रेस और सपा और सबके नेता करेंगे कि वहाँ पे डीएम मिल गया, वहाँ का एसपी मिल गया, वहाँ चुनाव निर्वाचन आयोग मिल गया। वो जनता का दोष नहीं देंगे, जनता ही तुम्हारे उसको जवाब दे रही है। और वहाँ पे एनडीए की जनता तो बड़ी पलायन से परेशान हो गई है, जितना मैंने देखा जाना पलायन से परेशान। मैडम पलायन हर देश में जब जनसंख्या का भार बढ़ता है पलायन हो जाता है। नहीं पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर काम किया होता, अब 10 साल के काम से तो नहीं जो समझ 10 साल के काम से नहीं आकलन किया। अरे 25 साल तो अखिलेश यादव रहे, क्या लैपटॉप बांटे और उसके बाद खालीन बेरोजगारी भत्ता अखिलेश 5 साल थे, आप जो है 20 साल है, आपको 5 साल पे बारिश चल रहे हैं। हालांकि सफारी चल रहे हैं, अखिलेश किससे चल रहे हैं हमको ये नहीं पता है। कल क्या होगा हमें ये देखने वाला होगा। बिहार में नीतीश भारी पड़ते हैं या तेजस्वी भारी पड़ते, देखने वाला हाल ये होगा। क्या एग्जैक्ट पोल में बदल पाएंगे? क्या तेजस्वी लैंटेन लेकर अब पलायन को रोक पाएंगे या नीतीश जी कमल को लेकर पलायन खत्म ही कर देंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे? हम आपके साथ कल मिलेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा इन्हीं जनता के बीच में। तब तक के बने रहिए न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित, मैं उंजला, लखनऊ।